पढ़ो। द इंडिविजुअल से मुना। The individual's current level of physical activity, diagnosed cardiovascular, metabolic, or renal disease, and or the presence of signs or symptoms of cardiovascular, metabolic, or renal disease, the desired exercise intensity. This screening protocol makes general recommendation for medical clearance, leaving the specifics such as the need for medical exams or exercise tests up to the discretion of the healthcare provider. समझ में आया यहाँ तक क्या? बहुत इजी था वैसे। जी आगे। हाँ 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 सागर। डिस्क्रिप्शन ऑफ सारी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या मतलब है? आर्यन को समझ में आया रजत। हाँ जी। डिस्क्रिशन अब बताओ। बता भाई। मतलब सच एज द नीड ऑफ मेडिकल एग्जाम और एक्सरसाइज टेस्ट, मतलब इस तरीके से हमारे को उसके जजमेंट करना। चॉइस तो एग्जामिन करना उसको, और उसके एक्सरसाइज टेस्ट, मतलब वही जो चीजें देखनी है ना कि भाई उसकी डिस्क्रिशन डिजायर क्या ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसका मतलब कि उसको जजमेंट करने में यूज ऑफ देयर डिस्क्रिशन चार्जेस, मतलब उसको चॉइस करने में दिक्कत नहीं होगी। जो उसका प्रोवाइडर है वो चूज कर सकता है चीजों पे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कि उसने देखेगा कि क्या क्या उसको बीमारी है, क्या क्या नहीं है, उसको जज कर पाएगा। तो उसके बाद वो डिस्क्रिशन कर पाएगा कि वो क्या है, इसको प्रॉब्लम उसको प्रॉपर्ली समझ में आएगी। समझ में आया? है। जी वैसे सर। डिस्क्रिशन का प्रॉपर मीनिंग होता है केयर, चॉइस, ऑप्शन, जजमेंट। ओके सागर। जी सर। अब पक्का समझ में आ गया ना? केयर चॉइस के बाद क्या था सर? जजमेंट ओके सर। या जजमेंट ऑप्शन। ऑफ। हाँ। क्लियर सर। आगे पढ़े आर्यन। The goal of this process is to identify individuals who should receive medical clearance before initiating an exercise program or increasing the frequency, intensity, and or volume of their current program. उसका गोल होता With है कि किस इंडिविजुअल को सच में इस प्रोसेस की मतलब कि द गोल ऑफ द प्रोसेस इज आइडेंटिफाई करना उस इंडिविजुअल को जिसको सच में जिसको हमें क्या करवाना है, कि इसको कराना भी है या नहीं कराना। ठीक है। सो हु शुड बी रिसीव मेडिकल क्लियरेंस, किसको चाहिए? बिफोर इनिशिएटिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले, और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, किसी भी प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पहले, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में फर्क क्या है, आर्यन बताएगा। सर इंटेंसिटी हो गया कि किसी एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, उसका लेवल अप करते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ फिर रही है उसकी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हो गई कोई चीज किसी एक्सरसाइज को लगातार करवाने से। नो। बट फ्रीक्वेंसी जिसमें कम ज्यादा होता रहता है। हाँ मतलब तू सही है वो तो इस हिसाब से, पर एक्सरसाइज में कैसे मतलब फ्रीक्वेंसी नापेंगे? फ्रीक्वेंसी के अंदर सर किसकी। जैसे एक मैं सेट बता मारा मैं उसके ओए बाद तेरा वेट नाम किया। सागर है, तेरा नाम लिया मैंने अभी तक? और सर सर फ्रीक्वेंसी तो ये भी हो सकती है ना कि कितनी देर तक कर रहा है वो क्लाइंट ट्रेनिंग। क्या होता है सागर फ्रीक्वेंसी? सर एग्जैक्टली नहीं पता फ्रीक्वेंसी, लेकिन मेरा मतलब एक एक्सरसाइज इंटेंसिटी को पता है कितनी देर एग्जैक्टली? तक परफॉर्म। इंटेंसिटी होता है सर जो हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उसका प्रोग्रेशन को हम बस इंटेंसिटी यही कहते चीज हैं। है। इंटेंसिटी मतलब कि वेट का प्रोग्रेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब कि किसी रेपिटेशन का प्रोग्रेशन। ठीक है भाई लोग। रेपिटेशन। ओके। आगे पढ़े, कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द करंट प्रोग्राम। कितने पूरे पूरे प्रोग्राम का जो वॉल्यूम है, 4 सेट, 3 सेट, 5 सेट, लगातार फ्रीक्वेंसी की लगातार करना है, कितना ब्रेक लगना है, कितना ब्रेक नहीं लेना। समझ में आया? जी ठीक है। ये इस और विद जो तुम अब इस प्रोसेस से तुम्हें ये सब चीजें पता लग जाती है। विद द क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसीज हु मे बेनिफिट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन अ मेडिकली सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम। और किसको हेल्प मिलेगी कि कौन बंदा ये वाली जो पार्टिसिपेटिंग मेडिकली सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम को क्या, किसको क्या चाहिए, मतलब मुद्दा ये है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसीज है किसी को,
किसको बेनिफिट मिलना चाहिए जो मेडिकली एक्सरसाइज सुपरवाइज प्रोग्राम से, विद अ मेडिकल कंडीशन दैट मे रिक्वायर एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सरसाइज प्रोग्राम, किसको नहीं करवानी जब तक उसका रिजॉल्व नहीं हो जाता और जब तक वो बेटर कंट्रोल में नहीं आ जाता। ठीक है, ये सारी Okay. चीजों से हमें ये पता लगता है। आगे फिगर 5.1 Figure 5.1 presents the pre-participation health screening algorithm. While an exercise pre-participation checklist is presented in 5.4 table, this algorithm shows that medical clearance is needed only under the following circumstances. मेडिकल क्लियरेंस एडवाइज्ड, एडवाइस लिखा है? अच्छा, वहां पे एडवाइस लिखा, हमारे पास नीडेड लिखा हुआ है। ओके, Clearance is needed. मेडिकल क्लियरेंस इज एडवाइज करी जाती है ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, with regular exercise defined as performing planned structured physical activity for at least 30 minutes at a moderate intensity on the least 3 days week for at least the past 3 months। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसमें जो बेसिकली जो हमारा ये जो टेबल है अभी 5.1 पे और 5.2 वाला जो टेबल है, हाँ इसके अंदर इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, हाँ मोस्टली सारे हाँ, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एक ऐसा डेटा बनाया गया है जो हमारे को हेल्प करता है, राइट? ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्ट्रक्चर करता है फिजिकल एक्टिविटी की एटलीस्ट 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी के अंदर 3 दिन जो करानी है, तो उसमें पास 3 मंथ तक इसमें लिखा है जो स्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एट मॉडरेट इंटेंसिटी फॉर 3 days और वीक फॉर एटलीस्ट पास्ट 3 weeks, 3 months तक प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब कीजिए, जी। बताया। सर बेसिकली मेडिकल क्लियरेंस तब मिलती है जब हम बंदा 30 मिनट्स इन अ मॉडरेट जब उसको इंटेंसिटी में बिना परफॉर्म पॉजिटिव के जब करते हैं। 30 मिनट्स तक लगातार ट्रेनिंग करता है, मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग के अंदर 3 हफ्ते लगा 3 महीने लगातार 3 दिन हर हफ्ते में, और 3 महीने तक करता है तो उसको क्लियरेंस तब मिलती है। ये तब उसके मिलती है। सर्कमस्टेंसेस के प्रोसेस है, इसके बाद ही वो अलाउ कर सकते हैं। हाँ, तो ये है उनका प्रोसेस। आगे बढ़ सकता। For those who do not exercise regularly, if a client has cardiovascular, metabolic, or renal disease or sign of symptoms that suggest he or she does, then medical clearance is necessary। यानी कि वही बात बोल रहा है, अगर उसको इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसके अंदर रेनल डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको मेडिकल क्लियरेंस इज नेसेसरी, यानी कि उसको मेडिकल क्लियरेंस की जरूरत है। तो आगे नहीं और पड़ेगा। क्या? करूँ हेलो। सर आगे भी? हाँ 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 हाँ। For regular exercises, for regular exercises, if a client has a sign of symptoms suggested of cardiovascular, metabolic, or renal disease, he or she should discontinue exercise and seek medical clearance. If a client has a known history of cardiovascular, metabolic, or renal disease and has a desire to progress or vigorous intensity aerobic exercise, मेडिकल क्लियरेंस इज रिकमेंडेड। तो अगर किसी पर्सन को पहले से ही कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, और वो विगरस इंटेंसिटी वो कार्डियो करना चाहता है किसी रीजन से, तो हमारे को एक क्या कहते हैं मेडिकल क्लियरेंस की रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, ताकि ये वो पॉइंट आगे प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। करने के लिए कर सके। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ध्यान रखना, मार्क कर लेना। ठीक है सर, कंटिन्यू करूँ सर? ये पहले मार्क कर लिए दोनों। फॉर दोज हु हैव, those who do हाँ not सर। exercise regularly or for those who do regular exercises। यस सर, हाईलाइट है मेरा ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन के आया था मेरे पास। करूँ क्या सर आया था? रीडर? हाँ, पढ़। While the identification of the sign and the symptoms referenced in this algorithm may be within the scope of practice of most personal trainers, interpretation of those same sign and symptoms should be
only by qualified healthcare professionals with the context in which they appear. Um, वाइल आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये साइन और सिम्टम्स है जो रेफर करते हैं एल्गोरिदम में विद जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आते हैं फॉर द पर्सन ट्रेनर। इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज सेम साइन एंड सिम्टम्स शुड बी मेड ओनली बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद इन द कंटेस्ट विच दे अपीयर। और एज पर, और ये इंटरप्रिटेशन जो है, ये सेम साइन जो बनाए गए हैं क्वालिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर के द्वारा इस कंटेस्ट में जो जो दिखते हैं हम, पेन डिस्कम्फर्ट और अदर एंजीना इक्विवेलेंट इन द चेस्ट, neck, jaw, arm, others area that may result from myocardial ischemia। तुम्हें एंजीनिया मतलब पता है? ये होती है एक तरह की बीमारी होती है जो दर्द करती है तुम्हारे सीने में, जो दर्द करता है तुम्हारे शोल्डर में, आर्म में, नेक में, या तुम्हारे जॉ में, या तुम्हारी दिल के आसपास। मेरे ख्याल से समझ में सर आया? ये इस चीज में वर्ड है ना, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के में फर्स्ट पेज पे है शायद। अम, ये समझ में आया तुम्हें मैंने क्या बता दिया? जी सर। सर हार्ट से सर एक रिलेटेड कोई चीज पूछना प्रॉब्लम? चाहता हूँ हाँ, सर, मैं पूछूं क्या? पूछ पूछ भाई। सर इसके अंदर ये जो अपना वाइल आइडेंटिफाई ऑफ साइन ऑफ सिम्टम्स रेफर्ड, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आता है ये चीज नोटिस करना या नहीं, मतलब ये मेरे को आता है टाइम दोस्त, आता है। ये हमारा आता है। प्रैक्टिस, हम एक्सरसाइज कराते कराते हम तो नोटिस करेंगे। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ना, कि अगर तो किसी फिर के ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो ने के द्वारा बनाया हुआ है, ये साइन उन्होंने ओके, बनाए हैं गॉट इट, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। कि उनके अगर उनके ऐसा दर्द हो द्वारा रहा है तो हार्ट बनाया गया अटैक है का जो, प्रॉब्लम है। तो किसी को पेन ठीक हो है। रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और एजीना इक्विवेलेंट मतलब एजीना जैसा, एजीना मतलब होता है जो तुम्हारे हार्ट, दिल और हाथ में, पैर में, शोल्डर में कहीं दर्द आता है हार्ट अटैक की तरह, या कि कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है, तो इसका रिजल्ट मायोकार्डियल एक्जीमिया हो सकता है। मायोकार्डियल एक्जीमिया होता है जिसमें तुम्हारी हार्ट की कैपेबिलिटी पंप करने की ब्लड की कम हो जाती है, ठीक है, जिसके क्या होता कारण है सर तुम्हारे को हार्ट मायोकार्डियल? ब्लॉकेज, जिसके कारण इस क्या कारण होता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, या तुम्हारा हार्ट जो तुम्हारी हार्ट की आर्टरी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। ओके सर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पीनिया एट द रेस्ट विद अ माइल्ड एक्सर्शन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को डिस्पीनिया भी बोलते हैं, रेस्ट विद अ माइल्ड एक्सर्शन, ठीक है। यस सर। जी। ऑर्थोपेनिया, डिस्पीनिया इज रिक्लाइंड पोजीशन। जो डिस्पीनिया होता है वो हमेशा तुम्हें लेटे हुए आती है। ऑर्थोपेनिया मतलब कि डिस्पीनिया आ रहा है तुम्हें लेटे हुए, हमेशा प्रॉब्लम आएगी ऑर्थोपेनिया में। और डिस्पीनिया होती है तुम्हें सांस की प्रॉब्लम हर जगह हो रही है। और और ऑर्थोपेनिया होती है तुम्हें जब भी तुम लेटते हो तुम्हें सांस की दिक्कत लगती है। ओके समझ में सर। आया? ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया। डिस्पीनिया होती है तुम्हें सांस की दिक्कत होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, चाहे तुम रेस्ट कर रहे हो, चाहे तुम हल्के से थक जाओ, तब भी तुम्हारे को सांस की दिक्कत आती है, ठीक है। ओके। ऑर्थोपेनिया होती है जब स्पेशली तुम लेटे हुए होते हो ना, लेटे हुए, तब तुम्हें दिक्कत आती है, ओके। ठीक है। जी। यस सर। और पैरोक्सीमल नॉक्ट्यूनल डिस्पीनिया होता है, ऑनसेट इज यूजुअली 2 और 5 आवर्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ स्लीप। मतलब कि तुम्हारे को जब सोने के ऑनसेट यूजुअली 2 मतलब ये तुम्हारे को जो 2 से 5 घंटे बाद में आता है जब तुम सो चुके होते हो, ये दिक्कत। ये होता है पैरामॉक्सियल नॉक्ट्रियल डिस्पीनिया। सर जब तुम सो चुके होते हो उसके 2 से 4 घंटे बाद, तुम्हारे को 5 घंटे बाद तुम्हारे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होती है। ऑर्थोपेनिया होती है जब तुम्हें लेटते ही फील होती है। और डिस्पीनिया होता है जब तुम्हें नॉर्मली खड़े हो, रेस्ट कर रहे हो, या हल्का सा थकावट होती है, तुम्हें सांस की दिक्कत होती है। समझ जी में सर। आया? जी सर। यस सर। डिजीनेस और सिंकोप मोस्ट कॉमनली कॉज बाय रिड्यूस परफ्यूजन टू द ब्रेन। सिंकोप मतलब पता है तुम लोगों को?
नहीं सर। डिजीनेस मतलब पता है तुम लोगों को हम्म। क्या होता है डिजीनेस? जी, चक्कर आना। सर यस, घूमना। हाँ काइंड ऑफ। सब। तो और सिंकोप होता है बेहोश हो जाना थोड़ी देर के लिए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना थोड़ी देर के लिए, ताकि तुम्हारा ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है उसके कारण। Okay. ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली कॉज होता है ड्यू टू परफ्यूजन टू द ब्रेन। परफ्यूजन मतलब तुम्हें पता है? पहले ये बताओ कि तुम्हें ये बात पता है कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो बंदा बेहोश क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड ब्रेन तक नहीं जा पाता। यस, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जितना इनडायरेक्ट, बिल्कुल जाना मतलब चाहिए। पॉइंट वही है भाभी वाला। बट बिल्कुल। लो बीपी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो लो स्लो, क्या कहते हैं, और स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन जिस वजह से दिक्कत आती है बॉडी को एक्टिव रहने में और और परफ्यूजन ठंडी मतलब पड़ने पता है लगती क्या है। होता है? रिड्यूस परफ्यूजन, ये वही परफ्यूजन मतलब हुआ होता था है तो। जिस परफ्यूजन होता है कि ब्लड का पास होना, कि ब्लड सब जहाँ पे कोई फ्लूइड कोई वेसल के अंदर ब्लड, कोई ऐसा चैनल जैसा ऑर्गन जहां से ब्लड पास होता है। ठीक है, तो रिड्यूस इन परफ्यूजन टू द, दिमाग में जैसी खून की कमी, ब्लड फ्लो लो होता है तो दिमाग ऊंचा है, तो दिल खून ऊपर तक पहुंचा नहीं पाता ढंग से, तो एकदम से हमें बेहोशी या डिजीनेस लगती है। ठीक है, सिंकोप मतलब समझ में आया? ठीक है, ओके। यस सर। अब तुम्हें एडिमा पता क्या होता है? नहीं सर। हाँ, सूजन आना नहीं सर। तुम्हारे, स्वेलिंग आना तुम्हारे, तुम्हारा फ्लूइड ट्रैप हो जाना तुम्हारे फीट के अंदर हाँ, या एंकल के अंदर। एडिमा। हम्म, ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के में होता है। ज्यादा देर तक खड़े होने के कारण, ज्यादा देर तक बैठने के कारण, पैर नींद लटकाने के आती है कारण, तो पेन हो जाता है। हाँ ये ज्यादा खड़ा होने के कारण ये एडिमा हमें। ओवरवेट। नहीं, ओवरवेट नहीं होता ओवरवेट अभी अभी तक नहीं इसलिए बोलूंगा मैं, पूछा ना। ओवरवेट नहीं के, ओवरवेट में भी होते हैं पर वो बहुत ज्यादा एक्सीड ओवरवेट करना पड़ता है इसको। सर, वो अलग है। अभी अ, इन माय मैंने करंट ऐसे कुछ सिचुएशन देखे मेरे हैं। को कुछ कह रहा है क्या सर? मैंने ऐसे कुछ देखे हैं सर, क्लाइंट जिनका ओवरवेट होने की वजह से उनके सिर्फ फुट ही फुट में इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि हाँ, वो चल वो भी नहीं होता ही है। पाते। हाँ क्योंकि वो ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट। यस, यू आर राइट। पैल्पिटेशन मतलब पता है? पैल्पिटेशन नहीं। टैची सुना है यार ये वाला मैंने वर्ड, ये वर्ड सुना हुआ है पर। पैल्पिटेशन मतलब किसी टाइप की पैल्प हाँ बोल बोल। स्टिमुलेशन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको पैल्पिटेशन कहते हैं सर, उसको भी। पैल्पिटेशन होता है कि जैसे तुम्हारा जो हार्ट बीट है, वो बहुत ज्यादा पाउंडिंग फास्ट स्किप फास्ट करता है। चलना, हाँ फास्ट चलना, पैल्पिटेशन। हाँ काइंड ऑफ। ठीक है, जी सर। क्या डिप्रेशन मतलब के क्या? अंदर, एंजाइटी के अंदर तुम्हारा हार्ट बीट देखा है तुम्हारा, तक 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 चलता, तेज तेज चलता है। पता नहीं। समझ में आया? ओके। और जैसे पैल्पिटेशन। घबराहट हो टैकीकार्डिया, जाती है। टैकीकार्डिया पता है? अच्छा, खा दिया। टैकीकार्डिया, नहीं सर। टैकीकार्डिया होती है फास्ट हार्ट रेट होना, और पैल्पिटेशन होती है थोड़ी सी स्लो हार्ट बीट, जिसके अंदर तुम्हारा एक हार्ट बीट के बाद दूसरी हार्ट बीट तुम्हारी स्किप हो जाती है, तेज धूम, फिर थोड़ी देर बाद आई नहीं, फिर धूम, फिर थोड़े बाद आई नहीं। और टैकीकार्डिया होती है ये ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज, तुम्हारा एक तरह का फियर और एंजाइटी के कारण देखा है तुम्हारे को, या एंगर में तुम्हारा दिल कैसे धड़कता है। हाँ समझ गया, धक 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 धक। हाँ वो टैकीकार्डिया होती है। पैल्पिटेशन होती है जब तुम्हारे को, जब बीट स्किप हो जैसे जो जाती है। बीट्स होती है धुम, फिर एक स्किप हो गई धुम, फिर एक स्किप हो गई धुम, ये, या दो स्किप हो गई, दो तो नहीं होगी स्किप ऐसे बंदा स्किप हो जाएगा। इलेक्शन मोड। तो मतलब पैल्पिटेशन होता है कि भैया अन 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 जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ना होना। हम्म। ठीक है दोस्तों, जी सर, बहुत टफ थे वर्ड ये। सही ये है। तुम्हें याद करने होंगे। इसका क्वेश्चन बन के आएगा गारंटेड। डू नॉट पॉसिबल इन द रेगुलर एक्सरसाइज वाला। अच्छा एक अभी अभी रिवाइज कर लेते हैं। डिस्पीनिया क्या होता है? डिस्पीनिया सर, कौन बताएगा? मैं अबे बता रहा हूँ। एक अच्छा जो अच्छा, बताएगा, डिस्पीनिया। जो भी बंदा बताएगा उसके बाद जो अगला बंदा है वो बंदा चुप रहेगा 2 क्वेश्चन तक। 1 मिनट, मैं बताता हूँ, कोशिश करो।
सर डिस्पीनिया आप हो भाई पूछ गया, रहे हो डायरेक्ट पढ़ किससे पूछ रहे हैं? सेल्फ और पढ़ के मत बताइए भाई। नहीं नहीं, हाँ याद आ गया सर, पढ़ना क्या है इसके अंदर? अरे सर डिस्पीनिया जिसको क्या होता है ये बता बस सांस मुझे। लेने में, जो जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिस्पीनिया अच्छा, बोलते और हैं। ऑर्थोपीनिया क्या होती है? ऑर्थोपेनिया वो हो गया जब लेट के सांस की प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट छोटी सांस होने लगती है मोना लेट के। प्रॉक्सिमल नॉट्रिकल डिस्पीनिया क्या हुआ? प्रॉस्टिकल नॉटिकल वो होता है, मैंने देखी। प्रॉक्सी मैं प्रॉक्सी बताऊं सर? बेसिकली प्रॉक्सिस वो होता है जब सोने मोना के नाम है दो तेरा? तीन, भाई पता है मेरे को। हाँ, सोने के, चैन नहीं है तुझे? जब सोने के 2 से 3 घंटे में उसको फील होता है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम। माइटोकार्डियल एक्जिमा क्या होता है सागर? सर एक सेकंड, माइटोकार्डियल। अब क्या हुआ? सर इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसीज। अच्छा, इस्कीमा इज अ वो तो डिसीज हमें पता है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया। पर कौन सी डिसीज? आई नो आई नो आई नो। बेचैन आत्मा अपनी बारी का इंतजार करेगा। बता। सर जिसके अंदर हमारे नी जॉइंट्स और जो जॉइंट्स है डिस्कम्फर्ट है, उसके अंदर ये जो नी सिम्टम्स जॉइंट? है सर, वो इस्कीमा का वो है सिम्टम। नी जॉइंट कहाँ पढ़ा तूने नी जॉइंट? जॉइंट से रिलेटेड और चेस्ट अब डिस्कम्फर्ट। नहीं 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 नहीं, नी जॉइंट कहाँ पढ़ा तूने? नहीं है सर। अरे पढ़ा कहाँ है ये तो बता दे। सर मैं बोला जॉइंट से रिलेटेड भी है इसके अंदर। अरे भाई, जब दिल की बीमारी होती है तो सीने में दर्द होता है ना। हार्ट से रिलेटेड है ना, अभी तो बताया था। जब दिल की बीमारी होती है, जब तुम्हारा हार्ट स्लो हो जाता है तो सुबह सीने में दर्द होता है ना। हम्म हाथ में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में। हम्म तुम्हारी जॉ अकड़ जाती है, तुम्हारा शोल्डर दर्द करता है। हम्म। काइंड ऑफ हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं ना, यस। उसी के बारे में बात करी गई है। समझ में आ गया दोस्तों? यस सर। अब तो अपनी बारी का इंतजार करिए, समझा तू भी? जो तुझसे जी पूछा सर। जाए उसका दे जवाब दियो। एडिमा क्या होता है भाई? आर्यन? एडिमा। एडिमा हो गया वो है सूजन, जो स्वेलिंग हो जाती है ना वो पैरों में एंकल वगैरह में। वगैरह में नहीं है। जब एंकल में ही होती एंकल है तो में, एंकल सॉरी। एंकल एडिमा, एंकल एडिमा। कोई हैंड एडिमा हाँ, लिख के कहता है एडिमा। एंकल में जो हाँ हो जाती है हाँ। स्वेलिंग होती पैल्पिटेशन क्या होता है सागर? एल्पिटेशन सर वो होता है जिसके अंदर फर्स्ट ब्रेथ तो सही होती है, सेकंड ब्रेथ स्किप हो जाती है। स्किप नहीं, मतलब इरेगुलर ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। मतलब कभी हो रही है और कभी नहीं, नहीं भी हो रही, तो इस तो तरीके से भाई है। एक वर्ड में खत्म करते हैं ना, इरेगुलर ब्रीदिंग। इरेगुलर, यस। टैकीकार्डिया क्या होता है मोना? जिसके अंदर फास्ट बीट करता है आपका हार्ट, लाइक बहुत स्पीडी हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है या आप स्ट्रेस में होते हो या आप डर जाते हो, इन दैट केस। तो काइंड ऑफ अब आप लोग भूलोगे तो नहीं? नो। अब तो याद रहेगा। no। हम्म डिस्पीनिया क्या होता है? फिर उसके आगे ऑर्थोपीनिया, फिर उसके आगे प्रॉक्सिमल न्यूट्रल डिस्पीनिया। ठीक है। इस पे जी सवाल सर। क्या आ सकता है ये बता सकते हैं सर? हाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो पूछेगा कि किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो क्या है, वो कौन सी बीमारी तो में आएगा। ये ऐसे। easy है, मतलब ये याद हो गया तो आंसर तुरंत दे दूंगा ना। पर हाँ अगर याद हो कुछ गया। क्वेश्चन उन्होंने ऐसे घुमा दिया, वही तो पूछ रहा हूँ, घुमाएंगे क्यों? तो घुमाएंगे तुम्हें ही वो। इसका हिंदी में मतलब तो समझ आ गए ना, जितना मर्जी घुमाए। हाँ वैसे समझ में आ गया है वो। बस फिर क्वेश्चन का मतलब समझो, इसका मतलब समझो और आंसर दे दो। ऐसा कोई अलग से साइंस थोड़ी लगाना, फॉर्मूला लगाओगे उसके अंदर की बीमारी खोज मर गई, या फिर पहले टेस्ट कराने के लिए बोल दोगे उसको। ठीक है ना? ठीक है। डज नॉट जी पार्टिसिपेट सर। इन रेगुलर एक्सरसाइज, कौन सा बंदा रेगुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता? नो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, उसको मेटाबॉलिक डिसीज और रीनल डिसीज कुछ नहीं है उसको, और कोई साइन नहीं है सिम्टम कोई भी सजेस्टिव कार्डियोवेस्कुलर डिसीज का और मेटाबॉलिक डिसीज का, और कोई किडनी डिसीज नहीं है, रेनल डिसीज नहीं है। मेडिकल कैरियर उसको नहीं चाहिए। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज उसको रिकमेंड करी गई है, और मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज और फॉलोइंग एसीसीएम गाइडलाइंस के साथ साथ। समझ में आया? यस सर। ठीक जी है। सर।
मतलब अब जिसको ये सारे सिम्टम्स नहीं है उसको क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है और वो इस तरीके का मॉडरेट वर्कआउट कर सकता है ACSM की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बढ़िया, आगे पढ़ेंगे। आर्यन, नॉन CV मेटाबॉलिक और रेनल डिजीज एंड एसिम्टोमेटिक। क्या होता है इसको सिम्टोमेटिक में? मेडिकल, इसका मतलब ये हो गया ना कि इसको मेटाबॉलिक और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और मैंने ये पूछा एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक मतलब, क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि सर जिसका सिम्टम्स दिख नहीं रहे हमें पर अंदर वो हाँ प्रॉब्लम है। हाँ, उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, उसको चाहे वो कह रहा है कि सर मुझे कार्डियोवास्कुलर डिसीज तो है, पर मेरे को टेस्ट रिपोर्ट में तो आया, पर मेरे आज तक दर्द नहीं उठता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करा दो। नहीं भैया, तू जाके वो मिलते हैं मेडिकल क्लियरेंस लेके आ, उसके बाद बात करेंगे। जी। ठीक है। श्योर। फॉलोइंग Yes, sir. मेडिकल फॉलोइंग मेडिक क्लियरेंस, हाँ, आगे पढ़ो पढ़ो। मेडिकल क्लियरेंस रिकमेंडेड होगा इसको ऑन फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंडेड। लाइट टू मॉडरेट करवाना है उनको, मतलब मॉडरेट से नीचे। एंड मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस एज टॉलरेट फॉलोइंग ACSM गाइडलाइंस। टॉलरेटेड फॉलोइंग एसिज्म। ठीक है। टॉलरेटेड फॉलोइंग, यस। ठीक है, सागर अगला पढ़ो। Any sign or symptom suggestive of cardiovascular, metabolic, or renal disease, regardless of disease status. Any sign or symptom suggestive. अगर कोई ऐसा साइन है जो कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक और रेनल डिसीज से रिलेटेड है, रिगार्डलेस ऑफ डिसीज स्टेटस। तो रिगार्डलेस का क्या मतलब था? रिगार्डलेस ऑफ डिसीज, डिसीज को छोड़कर, डिसीज का स्टेटस को छोड़कर, उसको डिसीज एनी का साइन स्टेटस नहीं है, और उसको साइन है सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिसीज का। कोई उसको स्टेटस हाँ, नहीं मिला कि तुझे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ऐसा कोई स्टेटस नहीं है। इसको ये नहीं है कि बीमारी है, पर साइन है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का और मेटाबॉलिक और रीनल डिसीज के, सिर्फ ओके। साइन है। अगर ऐसा, साइन कौन कौन से हो जी सर। सकते हैं? जैसे उसको हार्ट में दर्द है, अभी मैंने बताया, जैसे माइकोकार्डियल एक्सीमिया हो रहा है, या फिर उसको कोई ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है, तो सिर्फ साइन दिए हुए हैं उसको। आगे उसको मेडिकल रिलीज उसके बाद रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है। हम्म, फिर उसके बाद है फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस, लाइट हम्म, टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंडेड। जो उसको मेडिकल क्लियरेंस लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंड की गई है, उसको वो चीज फॉलो करनी है। मैं ग्रेजुअली प्रोग्रेस एज टॉलरेटेड बाय फॉलोइंग ACSM, और जो ACSM की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है। साथ उसके बाद Exercise participation performing planned structure for physical activity for at least 30 minutes at moderate intensity। जो एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन है वो परफॉर्मिंग प्लान जब स्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, मॉडरेट टू इंटेंसिटी, वही वाली बात कह रहा है ये, लीस्ट 3 days a week एंड लीस्ट 3 month पास्ट 3 months। ठीक है। जी क्या सर। मतलब, क्या मतलब इसका सागर? सर इसका मतलब है कि जो एक मेडिकल क्लियरेंस चाहिए, उसके लिए आपको हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो करना है, हफ्ते में 3 दिन, और 3 महीना जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको मेडिकल क्लियरेंस मिलेगी दैट यू आर नाउ ओके। और अगर आपको इसमें विगरस इंटेंसिटी पे जाना भी है या कोई भी है फर्दर, तो आप ओके हो उस चीज के लिए। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डिक पेरिफेरल वेस्कुलर और सेरी ब्राउ वेस्कुलर डिसीजेस, ये उसके बता रहे। मेटाबॉलिक डिसीज क्या होता है? सर मेरे से कुछ टाइप कह रहे 1 हैं? एंड टाइप 2 मेटाबॉल, ये सारी डिसीज, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो तुम पढ़ रहे हो। मेटाबॉलिक डिसीज क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसीज सर किसको बताना है? कोई नहीं, बता दो यार, आर्यन बता दो। सर मेटाबॉलिक लिखा मेटाबॉलिक डिसीज टाइप। वो होती है जो स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अबे तू होती है। सुनता क्यों जैसे नहीं है? सर मैंने बोला आपने तो आर्यन बोला कोई भी। आर्यन आर्यन, उसके बाद बोला आर्यन बता दो। अच्छा, वो नहीं सुना था मैंने। सर मेटाबॉलिक डिजीज जो आपके मेटाबॉलिक मतलब चले, मेटाबॉलिज्म टाइप 1 एंड सही ना टाइप होने की 2 वजह से। डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसीज बोलते हैं। नहीं, मुझे चल लगा आप चल। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो इसलिए बोल नहीं, रहे थे मैंने कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, मैंने बोला क्या होता है, एक्सप्लेन ही तो हुआ इसका मतलब। मेटाबॉलिक डिजीज जैसे देखा था टाइप 1 टाइप 2। अरे टाइप 1 टाइप यार, 2 डायबिटीज एक जैसे वैसे अरे क्या कर रहे हो? डायबिटीज सिंपल। हाँ, बस इतना ही है, और सर बाकी कोई डिजीज और नहीं क्या आती इसमें। बोलोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे? डायबिटीज को एक्सप्लेन करोगे? नहीं नहीं, मैं सर वैसे पूछ रही हूँ मेटाबॉलिक के अंदर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेटाबॉलिक के अंदर डायबिटीज के अलावा और कोई डिजीज नहीं आते, सिर्फ ये दोनों ही आते हैं, टाइप 1 और सर टाइप 2। ये पेनक्रियाज
का मेन पार्ट है ना कि पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा, यस, इसलिए वो एक डायबिटीज क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर एक स्टेज पे। और बहुत बड़ा रेनल जो टॉपिक है ऐसा सागर, रेनल उसमें डिजीज उस है पे वो पीसीओडी मेटाबॉलिक में नहीं पीसीओडी उस आती। पे मैं सिर्फ कूदना नहीं मेटाबॉलिक चाहूंगा। वो मेटाबॉलिक में भी आती है और हार्मोन रिलेटेड होती है, बट मेनली पीसीओडी जब भी भी, मेटाबॉलिक में ही आती है ना वैसे, हाँ वही मैं बोल रही थी। पर वो एक्चुअली में जब भी अगर किसी को बोलोगे मेरे को मेटाबॉलिक डिसीज और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज सोचा जाएगा। सागर को मेटाबॉलिक हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है, ये एग्जैक्टली क्या होता है? सेरिब्रो क्या होता है? रिलेटेड टू ब्रेन? यस। ओके। पेरिफेरल, पेरिफेरल वस्कुलर? नसों से पेरिफेरल रिलेटेड, क्या होता है? नस, पेरिफेरल तुम्हें बताया था यार मेरे ख्याल से मैंने। पेरिफेरल। कार्डियक तो हार्ट पता लग रहा है, पेरिफेरल वस्कुलर सर वेस्कुलर तो मतलब नसों से रिलेटेड है ना, वेन से रिलेटेड। यस, पर इसका मतलब होता है सर्कुलेशन, तुम्हारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसके ऊपर अच्छा। बात कर रहे हैं। ठीक है। बस सर मैं कुछ बताऊँ जितना मुझे याद है। क्या दोस्त? सेरिब्रल का सर मैं कुछ बताऊँ, सेरिब्रोवास्कुलर का। बता दे। सेरिब्रो वास्कुलर को हम एक तरीके से हिंट के तरीके से लेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। और हम्म, वास्कुलर मतलब वेन्स के अंदर से जो ब्लड फ्लो जा रहा है, उस वास्कुलर वो हो गया। तो नर्व्स में से जो सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्लड फ्लो जा रहा है नर्व्स में से, हम्म, वो उससे रिलेटेड बताया गया है। और पेरिफेरल हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। बढ़िया। आगे बढ़े। जी जी साइन सर। एंड सिम्टम्स at rest of during activity includes pain, discomfort in the chest। ये सब बता रखा है कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। वही सारी चीजें, ब्रेथ का रुकना, माइल्ड एक्सर्शन, डिजीनेस, सिंकोप, ऑर्थोपेनिया, प्रॉक्सिमल नेट्रल डिस्पीनिया, एडीमिया, ट्रैकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, इंटरमिटेंट क्लाउडेशन नोन एज हार्ट मर्म। तुम्हारे हार्ट में अजीब अजीब सी आवाज आती है मर मर की, अनयूजुअल फटीक होना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना और यूजुअल एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है। ये मर मर की आवाज सुन रही है यार, खुश होती है। मरमर। मेडिकल सर मरमर का क्लियरेंस, क्या मतलब था? तुम्हारा हार्ट सर में से आवाज मरमर का आती है, क्या? हार्ट में से आवाज आती है मुर्र दबदब ऐसे, वाली? और या फिर तुम्हारे सांस लेने से आवाज आ रही है, ऐसा अजीब सी आवाज नहीं आती लोगों के सांस लेने से कभी कभी। तो ये साइन है कि इसको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के। तो मेडिकल क्लियरेंस लेना क्या होता है कि मतलब कि अप्रूवल लेना किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। और लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट का मतलब है 30 to 39 हार्ट रेट चल रही है उसकी, 39%। और जो उसका VO2 है वो कितने MET RP रेपिटेशन उसके 9 से 11 चल रहे हैं, RPE रेट पर एक्सर्शन में, RPE में ये बात कर रहा है 6 से 20 में, रिसीव पर एक्सर्शन में 6 से 20 वाला जो चार्ट है उनमें 9 से 11 तक ही होना चाहिए। और कॉज स्लाइट इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। और तुम्हारा जो हल्का सा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए और हल्की सी तुम्हारी ब्रीदिंग बढ़नी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग के अंदर तुम्हारा यही सारी चीज बढ़ गई, रेपिटेशन तुम्हारी RPE तुम्हारा 12 से 13 चला गया। और इंटेंसिटी तुम्हारी नोटिसेबल इंक्रीज इन हार्ट रेट, नोटिसेबल दिख सकता है तुम्हें। और विग्रस के अंदर तुम मेरे को बिल्कुल ही दिखेगा, सस्टेनेबल दिखेगा। और जो हमारा RPE चल रही होगी वो 14 चल रही होगी। 6 से 20 की बात कर रहा है, 6 से 20 रिसीव फॉर एक्सेक्शन में। एक होता है 1 से 10, एक होता है 6 से 20। ठीक है, ये 6 से 20 के अंदर 14 सर होगा आपने तुम्हारा बता दिया। RPE। ठीक है। ACSM गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, CV कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, हार्ट रेट, HRR होता है हार्ट रेट रिजर्व, VO2 होता है ऑक्सीजन टेक रिजर्व, MET होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, RP होता है रेटिंग रिसीव एक्सर्शन, HR होता है हार्ट रेट, ACSM मतलब की ऑब्वियस बात है अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स। ठीक है भाई लोग। यस सर। तो इस हिसाब से ये वाला चार्ट भी यही कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज किस किस को करानी चाहिए। एक है कि जिसको प्रॉब्लम ना हो, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेडिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। और फिर ये वो कह रहा है कि किसको पार्टिसिपेट रेगुलर एक्सरसाइज में करना चाहिए, पहले था किसको नहीं करना चाहिए। ये किसका CV और रीनल डिसीज हो, किसी को एसिम्प्टोमेटिक डिसीज हो, उसको मेडिकल क्लियरेंस लेना चाहिए। फिर मेडिकल लेने के बाद पास्ट 12 मंथ तक तो उसको कोई चेंज नहीं है और सिम्टम्स रिकमेंडेड हैं, तो उसके मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो दोबारा से विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है मॉडरेट एक्सरसाइज अगर उसके पास मेडिकल क्लियरेंस है तो उसके बाद। और अगर कोई भी ऐसा साइन है जो एकदम से एक्सरसाइज करते करते सामने आ गया, सजेस्टिव कार्डियोवास्कुलर डिसीज का, रीनल डिसीज का,
तो उसको डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए और मेडिकल रेफरेंस की और क्लियरेंस की तरफ जाना चाहिए, और मे रिटर्न एक्सरसाइज फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस, और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए टॉलरेट करते करते। यही इन्हीं जो ऊपर वर्ड दे रखे हैं उनके मतलब दे रखे हैं, ठीक है, सारी चीजों के सेम वही बात बोल रहा है जहाँ पीछे लिखी थी जो हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है भाई लोगों। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने जो रेटिंग बताई थी 6 to 20 के बीच में, वो क्या था? रेटिंग ऊपर RPE था वो? आरपीई भाई रेटिंग प्रिसिवेशन, दो तरह के चार्ट होते हैं, एक 1 to 10 तो और एक होता है 6 to 20। सर हमने 1 to 10 वाला पढ़ा, 6 to 20 उससे इससे कोई 1 to 10 मतलब के नहीं है, अबव मैंने वाला तुम्हें भी पहले ही पढ़ा। बोला था, कई लोग कहीं कहीं ये इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं वो इस्तेमाल होता है। तो सर इसकी डिटेल दे रखी है 10 से अबव अभी वाली। धीरे धीरे सारी आगे डिटेल आ जाएगी कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है कल से हम ये वाला हाँ सर। 141 पे आ गए हैं, कल से हम 141 पढ़ लें। ओके। Okay, so basically this is a questionnaire जो exercise यस, professional मतलब बार क्यू practice फॉर्म है solve ये, करना चाहिए। बार